अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल मुस्तफ़ा खातमिल अंबियाए व इमामिल अत्क़ियाए व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अशीरतिहि व इतरतिहि व जमीइ औलादिहि व अलैना अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल खनीनुल करीम। सारे अहबाब दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। क़ब्ल सर तकरीम इज़्ज़त माब हाज़रीन व साबीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर माह रमज़ान का पहला जुम्मा अदा करने के लिए रब की ज़ात ने हमें हाज़री का शर्फ बख्शा है। माह रमज़ान को अमूमन नेकी करने के लिए एक खूबसूरत माहौल मुयस्सर है। वो लोग जो साल हर साल नमाजों की जानिब रग़बत नहीं रखते, इन दिनों के अंदर वो भी नमाजी बन जाते हैं। और जिन लोगों को कभी अल्लाह ताला की रग़बत और वहाँ सोच और विचार नहीं आती, सारा दिन अपने धंधे में कारोबार में मस्त रहते हैं, वो लोग भी रोज़ा रखा करते हैं। यकीनन नमाज रोज़ा अल्लाह ताला की कुर्बत का ज़रिया है। बोलो अल्लाह ताला की कुर्बत, खुदा की खुशनूदी और अल्लाह ताला की रज़ा, इन चीज़ों से हासिल होती है। लेकिन हम लोग अमूमन एक तरफ को भारा करते हैं तो दूसरा पल्ला हमारे हाथ से सिरक जाता है। वो ये है कि अमूमन हम नमाज रोज़ा की जानिब रग़बत करते हैं, इससे ये मतलूब होता है कि अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल हो। लेकिन
हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुआशरे के अंदर इंसान पर सिर्फ अपने ही हक लागू नहीं फरमाए, बल्कि खुदा ने अपनी मखलूक के हक भी तुम्हारे कंधों पर लादे हैं। जिनको हुकूकुल इबाद का नाम दिया जाता है, अमूमी तौर पर हमारी रूटीन में वाइजीन जब हुकूकुल इबाद का जिक्र करते हैं तो वो सिर्फ माँ और बाप का जिक्र करते हैं, जबकि हुकूकुल इबाद में माओ बापों का हक भी बयान होना चाहिए, औलादों के हक का भी तज़किरा होना चाहिए, वहां मियां बीवी के हकों का बयान भी होना चाहिए, वहां गुलामों का और पड़ोसियों का और गैर मुस्लिम लोगों का जो हक होता है उनका तज़किरा भी होना चाहिए। नमाज रोजा मैंने अर्ज किया कि अल्लाह की कुर्बत का जरिया है, वसीला है, लेकिन अगर आप कुरान हकीम और अहादीस तैयबात का मुताला करें तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि जिन कौमों को अल्लाह ताला की ज़ाते पाक ने बर्बाद किया है, जिन कौमों को सफ़ाए हस्ती से मेरे रब ने हरफे गलत की तरह मिटा के रख दिया है, जिनका नाम और निशान तक कायनात में नहीं रखा, जिनको बंदरों की शक्ल बना दिया, कईयों पर पत्थर बरसाए और कईयों पर पत्थरों की बारिश का नुज़ूल हुआ, तो वो लोग नहीं थे जिन्होंने नमाजें छोड़ी हैं, वो ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने रोजा नहीं रखा, वो लोग थे जिन्होंने खुदा की मखलूक के साथ भलाई नहीं की, जिन्होंने अल्लाह की मखलूक के हक पामाल करना अपनी जिंदगी का फरीजा समझा रखा और अल्लाह की मखलूक के साथ उनकी इज्जतों को उन्होंने अपने हाथ में बच्चों का खेल समझा। अल्लाह ताला ने मखलूक के हक पामाल करने वाली कौमों को बर्बाद करके रख दिया। लिहाजा नमाज रोजा अच्छा है, होना चाहिए और यकीनन होता है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूकुल इबाद मखलूक के हक भी अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे लगाए हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दराज गोश गद्दे पर सवार थे और आपके पीछे आपके एक सहाबी बैठे हुए थे जिनका नाम है हजरत मुआज बिन जबल। हुजूर ने हजरत मुआज बिन जबल से सवाल किया, फरमाया, ऐ मुआज बिन जबल, मुझे ये बताओ कि बंदे पर अल्लाह ताला का हक क्या है? बंदे पर अल्लाह का हक क्या है? सहाबियों की एक आदत होती थी कि अगर किसी बात की समझ भी होती, जवाब भी होता, लेकिन खुदा के नबी के सामने ये नहीं कहते थे कि या रसूल अल्लाह इस सवाल का जवाब ये है। सहाबियों के अंदर जुर्रत नहीं होती थी कि जवाब जिक्र करें। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह व रसूलुहु आलम, आपके होते हुए हम क्या जवाब देंगे? या रसूल अल्लाह, या रब जानता है, या रब का रसूल जानता है। तो हजरत मुआज बिन जबल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बंदों पर अल्लाह ताला का क्या हक है? मुझे तो नहीं पता, आप जानते हैं, आपका रब जानता है। हुजूर ने फरमाया बंदे पर अल्लाह ताला का हक ये है कि याबुदुल्लाह वला युशरिक बिही शैया, कि बंदा अल्लाह की ही इबादत करे और खुदा के साथ किसी को शरीक न बनाए। ये बंदे पर अल्लाह का हक है। अब हुजूर ने उलट सवाल फरमाया, ऐ मुआज बिन जबल, ये बता अल्लाह पर बंदे का हक क्या है? अल्लाह पर बंदे का हक क्या है? तो यहां भी हजरत मुआज बिन जबल ने जवाब नहीं दिया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं या खुदा जानता है? तो हुजूर ने फरमाया कि
अल्लाह पर बंदे का हक ये है कि अल्लाह युअज़्ज़िबहु, कि खुदा बंदे को अजाब ना दे। यानी जिस वक्त बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा, खुदा की इबादत करेगा, तो फिर जवाबन अल्लाह ताला बंदे पर अजाब नहीं डालेगा। ये अल्लाह ताला पर बंदे का हक है। सच्ची ये बात है कि हमारे मुआशरे में जितना मखलूक के हवाला से बेरा रवि का शिकार जहां को देखा जाता है वो आपके सामने है। कभी ये मसला सुनने को आता है कि यो दो पड़ोसियों ने एक दूसरे पर FIR कटवा दी है। कभी ये सुनने को आता है कि बेटे ने मां को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है। कभी ये आता है कि फलां आदमी ने अपनी बेटी का हक गस्ब कर रखा है, बच्चे को देता है, बेटी को हक नहीं देता। ईमान से बताइए, ये सवाल आपको गाहे बगाहे सुनने को मिलते हैं या नहीं? ये मखलूक के हक हैं। अल्लाह ताला ने मखलूक के हक हम पर लाजिम फरमाए हैं। जो आदमी नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज्जो सलात करता है, कई बार हज और उम्रा करके आया है, लेकिन उसके घर में उसकी बहन, उसकी बेटी उससे राजी नहीं है, उसे अपने हज और उम्रा की जानिब रग़बत करके ख्याल करना चाहिए मैंने रब को मनाने की कोशिश की है, लेकिन रब की मखलूक मुझ पर राजी नहीं है। तो याद रखिए कि ज़बाने खल्क नक्काराए खुदा, मखलूक जो कुछ कहती है वो रब की जानिब से भी एक तरह का जवाब होता है। और जिस बंदे पर खुदा की मखलूक राजी नहीं है, उस बंदे की इबादतें, रियाज़तें, नेकियां और पारसाइयां वो वजूद तो है, लेकिन उनके अंदर रूह कोई नहीं होती। वो मुर्दा तरह की इबादत उसकी होती हैं। लिहाजा शरीयत इस्लामिया ने अपने मानने वालों को मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी है। अब सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसान को माँ बाप के वजूद से पैदा किया, तो माँ बाप का हक भी बयान फरमाया। कुरान हकीम में फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, फरमाया रब का फैसला है कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक। बोलो कैसा सलूक होना चाहिए? अच्छा सलूक होना चाहिए। हालांकि अपनी इबादत का तज़किरा मेरे रब ने पहले फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू, अल्लाह का ये फैसला है कि बस और बस इबादत फकत अल्लाह के लिए। लेकिन इतनी बात मुख्तसर सी बयान करने के फौरन बाद रब ने माँ बाप के हक को छेड़ा और लंबा तज़किरा फरमाया। रब ने क्या फरमाया? वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, यहाँ तक इबादत की बात खत्म। फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। यहाँ बात खत्म हो सकती थी, लेकिन नहीं, मेरे रब ने खत्म की, इस बात को आगे बढ़ाया। फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लाहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लाहुमा कौलन करीमा। फरमाया वो बूढ़े हो जाएं तो उनके सामने नखवत नहीं, उनके सामने वडेरापन नहीं बनाना, उनके लिए नरम लहजा ही रखना है। अब यहाँ तक भी रब की जात ने बात खत्म नहीं की। आगे फिर फरमाया अगर वो तुम्हारी जिंदगी में तुम उनके सामने ऐसे हो, फरमाया अपने दोनों बाजुओं को नरमी से उनके सामने बिछाए रखो। यानी अकड़ और तकब्बुर से रब ने मना किया, उफ तक नहीं कहना। अब ये माँ बाप का हक है। बोलिए, औलाद पर माँ बाप का हक है। यही वजह है दोस्ताने गिरामी कादर, मेरे तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माओ का हक बयान फरमाया, बाप का हक बयान फरमाया। मेरे दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गाहे बगाए अपने लोगों को समझाया। यही वजह हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुजूर के नवासे, हुजूर के लाडले नवासे। मेरे दोस्तों,
कई बार इन्हें अपनी माँ के साथ एक प्लेट के अंदर खाने का मौका मिला। माँ के साथ बैठकर खाना हजरत इमाम हसन ने खाया, लेकिन हालत ये रही हमेशा चुपके चुपके बैठे रहते। माँ खाना खाती रहती। माँ ने सवाल किया, हजरत सैयदा फातिमा तज़ारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे बेटे हसन, क्या वजह है मेरे साथ मिलकर खाना नहीं खाते? जब बैठते हो चुप साध के बैठ जाते हो, खाना नहीं खाते हो। अर्ज करने लगे, अम्मा जान मेरे दिल में एक शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी लुकमे की जानिब तुम्हारी नजर पहले पड़ जाए, लेकिन हाथ वहां ना पहुंच सके। ए अम्मा जान, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं वो लुकमा ना उठा लूं, अपने मुंह में डालूं। अगर मैं वो लुकमा पहले तुम्हारी चाहत से पहले पहले खा गया, कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। ये माँ का हक। अब थोड़ी सी वजाहत के साथ आप सुनिए कैसे शरीयत मुतारा ने अपने मानने वालों को बताया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, माँ के बारे में मेरे नबी करीम के एक सहाबी हैं, सवाल करने लगे, या रसूल अल्लाह, वालिदैन में से मुझ पर ज्यादा हक किसका है? हुजूर ने फरमाया, तेरी माँ का। फिर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, फिर किसका हक है? हुजूर ने फरमाया, तेरी माँ का। फिर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, 2 बार तो माँ को हिस्सा मिल गया, तीसरी बार किसका हक है? हुजूर ने फरमाया, फिर भी तेरी माँ का। खुदा की कसम सहाबी चुप ना रहा, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, 3 बार हक मां को मिल चुका है, चौथी बार किसका हक है? मेरे हुजूर ने फरमाया, चौथी बार तेरे बाप का। तो ये शरीयत मुतारा बखूबी जानती है कि मां ने चूंकि ज्यादा मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, बाप की निस्बत, इस वजह से उनका हक भी ज्यादा रखा। लेकिन ये न समझिए कि सिर्फ माँ को मकाम दिया, शरीयत मुतारा ने बाप को मकाम नहीं दिया। अल्लाह की कसम, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगो, खुदा की कसम कुरान उठाइए, अल्लाह ताला ने बापों की कसम उठाई है और बताया, लोगो, माँ भी बड़े दर्जे की मालिका है, माँ का भी रुतबा बड़ा कमाल है, लेकिन अगर मेरे रब ने कुरान में किसी की कसम उठाई है तो वो इज्जत बाप बाप हुआ करता है। बाप की कसम उठाई है, व वालदिन व मा वलद, कितने खूबसूरत अंदाज में। एक और हदीस पाक में फरमाया अल वालिदो औसतो अबवाबिल जन्ना, ए दुनिया वालों, जन्नत के 8 दरवाजे, उन 8 दरवाजों में से जो दरमियानी दरवाजा है वो बड़ा दरवाजा है, वो सेंट्रल दरवाजा है, बड़ा गेट है। अगर किसी बंदे की हसरत हो, अगर किसी बंदे की तमन्ना हो कि अल्लाह राजी हो जाए, और राजी होने पर अल्लाह ताला मुझे जन्नत के दरमियानी बड़े दरवाजे से जन्नत में दाखिल करे, फरमाया उस बंदे के लिए आसान राह ये है कि बाप को राजी कर ले। हमें इज्जत और जलाल की कसम है, जिसका बाप राजी हो जाएगा वो बंदा सीधा दरमियानी दरवाजे से जन्नत चला जाएगा। ये क्यों मुतारफ करवाए उनके हक, और इस पर अजर भी दिया, ताकि लालची लोगों को लालच नजर आकर कुछ तो करें। हर बंदा काम करता है, जवाबन ज़हन में ये होता है इस पर मिलेगा क्या, तो अल्लाह ताला ने साथ साथ देने का हक भी बयान किया कि क्या हम देंगे। अब मेरा मकसद सिर्फ माँ बाप का हक बयान करना नहीं है, ये तो हम 40वां पर सुनते हैं, हर चेलम पर माँ बाप की शान सुनते हैं। मेरे दोस्तों, शरीयत मुतहरा ने माँ बाप का हक ही नहीं बयान फरमाया, शरीयत ने औलादों के हक भी बयान किए। जिनको तुम में से पैदा किया गया है रब की जात ने, उनके हक भी माँ बाप के कंधे पर ला दे।
माँ बाप को उनके हक भी, आजकल लड़ाइयाँ होती हैं, माँ बाप कहता है जी बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे हमें इग्नोर कर देते हैं, हमारा ख्याल नहीं रखते। अगर माँ बाप ये सवाल कर सकते हैं तो औलादें भी सवाल कर सकती हैं कि हमारी माँ बाप ने हमारे बचपन से लेकर आज तक हमें क्या दिया। शरीयत ने माँ बाप को भी समझाया कि तुमने क्या करना, वो पैदा हो पड़े। सबसे पहले फरमाया जब बंदा शादी करे तो ऐसी औरत के साथ करे जिस औरत के अंदर दीन और इस्लाम की मोहब्बत ज्यादा हो। ये नहीं है कि खानदान देखा जाए, आला खानदान हो। ये नहीं है कि आला खानदान की औरत हो परले दर्जे की कमीनी हरकत से मुलव्वस और बंदा कहे जी बड़े खानदान की है। प्यारे, उसके अंदर जरिया देखो, उसके अंदर नेकी और दीन का कितना पहलू है। बच्चा पैदा हो पड़े तो बच्चे का नाम अच्छा रखा जाए, बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखा जाए, उसको खूबसूरती से पाला जाए, उसकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखा जाए। ये शरीयत मुतारा ने माँ बाप पर लाजम किया, ये उनके फराइज में शामिल है। हक बच्चों के हैं लेकिन फर्ज माँ बाप के हैं। हुजूर की मजलिस में हजरत इमाम हसन दौड़ कर आए, दौड़ते हुए हुजूर ने उनको उठाया, उनका मुंह चूमा। क्या फरमाया बोलिए? हजरत हसन का मुंह चूमा। वहां एक आदमी बैठा था जिसका नाम था इकरा बिन हाबिस। वो बोल पड़ा, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बच्चों का मुंह चूम रहे हैं, हमने तो कभी बच्चों का मुंह नहीं चूमा। मेरे नबी करीम समझ गए इसका दिल सख्त है, इसके दिल में नरमी नहीं है। मेरे हुजूर ने फरमाया इकरा बिन हाबिस मन ला यरहम ला युरहम, जो किसी पर रहम नहीं करता उस पर अल्लाह ताला भी बोलो रहम। बच्चों के साथ शफकत करना ये उनका हक है। हुजूर ने मुंह चूमा। एक और सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत साद बिन अबी वकास। मौत का वक़्त आया, हजरत साद बिन अबी वकास मेरे नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, बुखार शिद्दत का हो गया, लगता है मेरी जिंदगी वफा नहीं करेगी। ए रसूल अल्लाह, ए खुदा के पैगंबर, लगता है मेरी मौत आ जाएगी, जिंदगी वफा नहीं करेगी। या रसूल अल्लाह, मेरे खानदान में मेरी कोई और औलाद नहीं है, सिर्फ एक बेटी है। या रसूल अल्लाह, अगर मुझे हुक्म दें मैं अपना सारा माल जितनी भी मेरी मलकियत है मैं खुदा के रास्ते में वसीयत कर दूं, सदका कर दूं। लोगों के दिल में ये ख्याल होता है, नेकी की हसरत होती है कि नेकी हो जाए। आखिरत के अंदर इंसान का नाम है अमाल नेकी के एतबार से वजनी हो जाए। हजरत साद बिन अबी वकास ने भी यही सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी है और कोई औलाद कोई नहीं है, अगर मुझे आप फरमाए मैं सारा माल अल्लाह के रास्ते में दूध दे दूं। मेरे हुजूर ने फरमाया ऐ साद बिन अबी वकास, नहीं, सारा माल खुदा की बारगाह में ना दो। हजरत साद बिन अबी वकास अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर सारा नहीं देने दे रहे, आधा माल खुदा की बारगाह में वसीयत कर दो। हुजूर ने फरमाया नहीं। फिर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर हुक्म हो तो तीसरा हिस्सा खुदा की बारगाह में पेश कर दूं, वसीयत करके मर जाऊं। हुजूर ने फरमाया अपने माल के 3 हिस्से करो, तीसरा हिस्सा वसीयत कर सकते हो, सारा माल वसीयत ना करो। पता चला मेरे नबी करीम ये बताना चाह रहे हैं, ओ लोगों, मरने लगो, मौत के दरवाजे पर पहुंच जाओ, अपने औलादों का पीठ दोहरी करके न मरो। ये ना कहो कि बच्चों को कंगाल करके मर जाएंगे, कुछ मदरसे में दे के चले जाएं, कुछ मस्जिद में देकर चले जाएं, कुछ फकीरों गरीबों को देकर चले जाएं। शरीयत को ये पसंद नहीं है। शरीयत कहती है जो बच्चे तुम्हारी सुल्बों से पैदा हुए हैं, जो तुम्हारी औलादें बनी हैं, उनका हक न मारो, उनको अमीर बनाकर जाओ। ये शरीयत मुताहरा को पसंद है।
तीसरा हिस्सा वसीयत कर सकते हो। एक आदमी के पास 1,00,000 रुपया है, वो 33,000 के हवाला से वसीयत कर सकता है, ये मदरसे में दे दें, ये मस्जिद में दे दें, ये फलां बंदे को दे दें, लेकिन बाकी 66,000 के बारे में वो वसीयत नहीं कर सकता। वो उसी को मिलेगा जो उसकी नस्ल में पैदा हुआ या उनके खानदान के जो लोग जिंदा हैं। शरीयत मुतारा का मिजाज चेक किया, किसी का हक हड़प करने की इजाजत शरीयत नहीं देती। इतनी जामे दीन इस्लाम के कानून और उसूल हैं, किसी का हक गस्ब नहीं। अब सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों के हक हैं, हुकूकुल इबाद में मेरे भाई बीवी और मियाँ के भी हक शरीयत मुतारा ने मुतारफ करवाए। मेरे दोस्त, मेरे नबी करीम ने बीवी के लिए हुक्म इरशाद फरमाया ओ लोगो, अल्लाह के अलावा अगर किसी को सजदा करना रवा होता, अल्लाह के अलावा अगर किसी के लिए सजदा जायज होता, हुजूर ने फरमाया मैं बीवी को हुक्म देता कि ऐ औरत तू अपने खामद को सजदा किया कर। अपने खामद को, ये है हुकूकुल इबाद। बीवी को हुक्म देता कि अपने खामद को सजदा करे, लेकिन चूंकि जायज नहीं है, रवा नहीं है, आज बीवियां मर्दों से ज्यादा जोर आवर बन गई, आज बीवियां मर्दों से ज्यादा ताकत वाली बन गई। दोस्ताने गिरामी कादर, यूरोप वाले औरतों को ज्यादा कवि करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं मेरे वीर, शरीयत मुताहरा ने औरत का हक भी रखा है, मर्द का हक भी रखा है, लेकिन बताया ये है कि लोगों अर्रे जालो कव्वामून अलन निसा, ओ लोगों घर की दहलीज में, घर की चार दीवारी में औरत हाकिम नहीं है, हाकिम बनाया है तो मेरे रब ने मर्दों को बनाया है। जो हाकिम हो वो तो कह दो सुभान अल्लाह। कौन हाकिम है? बीवी गर्बान ना पकड़ ले जाकर। शरीयत ने मर्दों को हाकिम बनाया है, लिहाजा हाकिम को चाहिए घर का माहौल ऐसा जन्नत नजीर बनाए, घर का माहौल इतना सुधार दे, घर का माहौल इतना खूबसूरत कर दे। क़यामत वाले रोज मर्द से सवाल किया जाएगा, तेरे घर में तेरी बीवी थी, तेरे 2 बेटे थे, तेरी 4 बच्चियां थी, बता तूने इनके बारे में क्या किया है। लोगों, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन्हु, हर बंदा से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा, लिहाजा सवाल तुझ और मुझ पर किया जाएगा। बोलो, औरतों से सवाल तेरे मेरे बारे में। मर्द अगर औरत को ये हुक्म दिया कि वो मर्दों के सामने अगर जायज होता तो सजदा करती, तो ये मतलब नहीं है कि मियां साहब को खुली छुट्टी है कि वो जो चाहें औरतों पर जुल्म के ज़ाब्ते आजमाते रहे। ये समझें कि ये हमारी नुकरानी है, ये समझें कि ये हमारे घर में हमारे कदमों का जूता बनकर आई है। नहीं नहीं मेरे वीर, मेरे भाई, शरीयत मुताहरा में मेरे नबी करीम का हुक्म सुनिए। हुजूर ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। फरमाया तुम में से बेहतर बंदा वो है जो अपने खानदान में बीवी के लिए चंगा हो, यानी अपने घर वाली के लिए चंगा हो। फरमाया तुम में से चंगा बंदा वो है, बोलो, जो अपनी बीवी के हक में, बोलो, जो सख्ती पे जा सख्ती करते हो, ये उनके लिए हुजूर का हुक्म है। फरमाया अपनी बीवियों के बारे में हुजूर ने हुक्म दिया कि उनमें से उनके साथ भलाई किया करो। फरमाया तुम में से चंगा बंदा वो है जो अपने अहल से चंगा हो। फिर हुजूर ने अपनी जानिब इशारा फरमाया मैं सारे लोगों में से अपनी घर वालियों के लिए बेहतर बनकर आया हूँ। अपनी घर वालियों के लिए बेहतर हूं। कैसे बेहतर है?
हुजूर की बीवियों में एक बीवी का नाम है हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये सिद्दीक बाप की बेटी सिद्दीका है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की लख्त जिगर हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका। मेरे दोस्तों, मेरे नबी करीम कभी मोहब्बत की बोली बोलते हैं, फरमाते हैं ए हमरा, नाम उनका आयशा है, क्या फरमाते हैं ए हमरा, ये मोहब्बत की बोली फरमाया। हजरत सैयदा आयशा को फरमाया ए आयशा, तुम्हारा मकाम सारी औरतों में आला इसी तरह है, जिस तरह के खानों के अंदर शरीद का मकाम आला है, इसी तरह औरतों के अंदर ए आयशा तेरा मकाम भी रब ने आला बनाया है। हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा, ये मेरे नबी करीम की पहली ज़ौजा है। हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा दोस्ताने गिरामी कादर बूढ़ी हो चुकी थी, दुनिया से जाने लगी थी। मेरे दोस्तों को ख्याल आ रहा था मेरी जिंदगी अब वफा नहीं करेगी। मेरे हुजूर के करीब आई, आकर अर्ज़ करने लगी ए मेरे शोहरे नामदार मोहम्मद मुस्तफा, मेरी दिल की हसरत ये है, अपनी चादर मुझे दे दें। हुजूर ने फरमाया ए खदीजा, चादर का क्या करना है? अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, जिंदगी वफा नहीं करेगी, लगता है अब मौत दरवाजे पर आ गई है। या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना है कि चादर आपकी हो, वो कफन खदीजा का बन जाए, आपकी चादर हजरत खदीजातुल कुबरा का कफन बन जाए। मेरे दोस्तों, खुदा की कसम, इससे बड़ी दलील क्या मांगते हो कि खदीजा के दिल में हसरत है, खदीजा के दिल में तमन्ना है कि मेरे शोहरे नामदार की चादर हो, हुजूर की कमली मुबारक हो, वो अगर खदीजा का कफन बन जाए, इसके सदके से रब उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा देगा। हुजूर ने चादर दे दी, हजरत खदीजा को चादर दे दी। फिर ये नहीं है कि बुला दिया, फिर ये नहीं है कि हजरत खदीजा को बुला दिया, लोगों हजरत खदीजा दुनिया से चली गई। हुजूर नबी करीम हजरत खदीजा का जिक्र गाहे बगाए वक्तन फवक्तन किया करते। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिक्र सुनती, दिल में मलाल आ गया, दिल में ख्याल आया, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, वो बूढ़ी औरत दुनिया से चली गई है। या रसूल अल्लाह, वो औरत दुनिया से चली गई, तुम्हें इल्म है कि शौकन होने के नाते बीवियों के दिल में ख्याल आ जाता है। हजरत सैयदा खदीजा के बारे में मेरे नबी करीम फरमाते, खदीजा ने ये भी कमाल किया, खदीजा ने ये भी मेरे साथ एहसान किया, खदीजा ने ये भी मोहब्बत की। हजरत आयशा से रहा ना गया, कहने लगी या रसूल अल्लाह, हम जवान औरतें हैं, हम जवानी की आलम में आपके ज़ौजा होने का हमें शर्फ हासिल है। या रसूलल्लाह, उस बूढ़ी माई का जिक्र करते रहते हो, उस बूढ़ी औरत का तज़किरा करते रहते हो। हुजूर ने फरमाया ऐ आयशा, मुझे खदीजा के बारे में अफसोस ना दो, खदीजा के बारे में मेरा दिल ना दुखाओ। जब सारा जहान मेरा इनकार कर रहा था, उस वक्त और वेले में खदीजा में मोहम्मद का इकरार किया करती थी। अब सोचिए ना, बीवियों के हक मेरे नबी करीम ने अमली मुतारफ करवाए। ये नहीं कहा कि मर्द हाकिम हैं तो वो अपनी बीवियों पर मुसल्लत रहें और उन पर वो जो ना हक उसूल और ज़ाब्ते हैं उनको आजमाते रहें। नहीं मेरे दोस्तों, हुजूर ने हुक्म दिया, खदीजा दुनिया से चली गई, लेकिन उनके जाने के बाद भी सरकार का वतीराए जिंदगी ये था कि हजरत खदीजा की सहेलियों को याद रखा करते, गोश्त तकसीम फरमाते थे। सरकार का मामूल ये था, गोश्त तकसीम करते, फरमाते ये गोश्त ले जाओ फलां हजरत खदीजा की सहेली के घर में देकर आओ। या रसूल अल्लाह, खदीजा दुनिया से चली गई, अब उनकी सहेलियों के घर में गोश्त क्यों दिया जा रहा? गोया मेरे नबी ने बताया ये शरीयत है, शरीयत इस्लामिया बताना चाहती है
कि मर्द के कंधे पर और उसकी बीवी का हक क्या है। मेरे नबी करीम जानते थे जब हजरत खतीजा की सहेलियां खुश होंगी, हजरत खतीजा की रूह खुश होगी। मोहम्मद मुस्तफा ने दुनिया को पैगाम सुनाया। ये सुनते भी जाइए और अपनी जिंदगी की जानिब भी नजर रखिए कि हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। अब सिर्फ मियां बीवी के हक ही हुजूर ने नहीं बयान किए, मुश्तरका हदीस पाक सुनिए। हुजूर ने फरमाया कि वो बंदा जो बंदा इस हाल में दुनिया से चला जाए, अल्लाह ताला की जाते पाक उसे कभी भी जन्नत के दरमियान रुकावट नहीं बनने देगा। 4 बंदे बयान फरमाए हुजूर ने। कितने? 4 बंदे ऐसे हैं जिनके दरमियान कोई चीज दरार नहीं बनेगी, कोई चीज रुकावट नहीं बनेगी, कोई दरमियान में उनके रुकावट या मना करने वाली चीज नहीं होगी। यानी वो लोग सीधे जन्नत में जाएंगे। या रसूल अल्लाह वो कौन कौन है? फरमाया पहला वो इंसान जो अल्लाह की बारगाह में इतनी सच्ची तौबा करे, इतनी सच्ची तौबा करे जिस तरह के वो बंदा देखता है कि किसी जानवर के थनों से दूध निकल आए। दूध निकल तो आता है लेकिन वापस नहीं जा सकता। जो बंदा इतनी सच्ची तौबा करे कि अब नेकी का काम करूंगा फिर बदी ना करे, अल्लाह उसे सीधा जन्नत में भेजेगा। एक वो बंदा जो सच्ची तौबा करे। दूसरा वो बंदा जो दोस्ताने गिरामी का इस हाल में मर जाए कि उसके माँ बाप उस पर राजी हो, यानी माँ भी राजी बाप भी राजी हो, इंसान पर मौत आ जाए। हुजूर ने फरमाया वो भी जन्नत में चला जाता है। हुजूर ने फरमाया एक और बंदा भी जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह कौन? फरमाया जिस बंदे के घर में बड़ी औलाद हो, यानी ज्यादा बच्चे हो, लेकिन ज्यादा बच्चे होने के बावजूद वो बच्चों को हलाल का रिज़्क खिलाए, हलाल रिज़्क खिलाए, हराम ना खिलाए, वो बंदा भी बोलो जन्नत में। चौथी उस औरत के बारे में फरमाया वो औरत जो मरे तो उसका खामद उस पर राजी हो, वो औरत भी जन्नत में जाएगी। वो औरत भी जन्नत में जाएगी जिस औरत का खामद उस पर राजी हो। ये दोनों एतबार से, दोनों पहलुओं से शरीयत समझाती है कि ये नहीं है कि मर्द बने और औरतों पर जुल्म और सितम करे। उधर औरत को हुक्म दिया, इधर मर्द को हुक्म दिया। ये है शरीयत इस्लामिया का माहौल। फिर ये नहीं है कि सिर्फ बाल बच्चों के बारे में, बीवी के बारे में, माँ बाप के बारे में शरीयत इस्लामिया ने सबक सिखाया है। शरीयत ने ये बताया, फरमाया तुम्हारा कोई भी मुसलमान भाइयों, आमतुल मुस्लिमीन भी तुम्हारे भाई हैं। हुजूर ने फरमाया लोगों सारे जितने भी मुसलमान हैं ये सारे के सारे एक दीवार की तरह हैं, एक इमारत की तरह हैं। इमारत की हर ईंट दूसरी ईंट का सहारा होती है। अखुव्वत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबल में तो हिंदुस्तान का हर तीरो जवां बेताब हो जाए। यानी ये सबक है कि तमाम मुसलमान तुम्हारे भाई हैं, इन आम मुसलमानों के हक भी हमारे कंधे पर हैं। बोलो, हम कहते हैं कि हमने इनको कोई ठेका उठाया है? किसी की बात कर दी जाए ना, सीधी बात कर देते हैं। अगर वो रिश्तेदार हैं तो कहते हैं वो हमारे शरीक हैं। भाई शरीक का मतलब क्या है? शरीक का माना होता है कि ये लोग हम सारे हैं, हमारे हम जैसे हैं, हम एक खानदान की औलाद हैं, ये हमारे शरीक हैं। इसका माना उलट मफहूम चला दिया मुआशरे में। शरीक का नाम लिया जाए तो लोगों के ज़हन पर यह बात दस्तक देती है कि ये हमारे दुश्मन हैं। शरीक से यही मुराद लेते हैं ना आप, खानदान के लोगों तो ये हमारे शरीक हैं। भाई शरीक कहते किसी हैं, दुश्मनों को शरीक नहीं कहते। शरीक कहते हैं कि ये हमारे हमसार हैं,
ये जितने हक हमें मिलते हैं इतने इन्हें भी मिलने चाहिए, ये हमारे भाईवाल हैं, इसका माना शरीक है। और हमने उल्टी गंगा बहा दी, शरीक कहते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, इन इकराबतदारों को अल्लाह ताला ने तेरी जानब तुझ पर इनके हक रखे हैं, आम मुसलमानों के हक रखे हुजूर ने, आम मुसलमानों के भी तुम पर हक हैं। फरमाया सारे मुसलमान किस तरह हैं, एक दीवार की तरह, एक इमारत की तरह। उस इमारत के अंदर जितनी ईंटें हैं, हर ईंट दूसरी ईंट का सहारा। एक और मकाम पर फरमाया सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह है, जिस तरह एक जिस्म होता है, एक जिस्म की तरह सारे जहान के मुसलमान हैं। और जिस्म के किसी हिस्से को भी तकलीफ हो तो वाज़ेह बात है सारे जिस्म को होती है। मेरे दोस्तों यहां गौर कीजिए, राजा दहर ने एक औरत को सताया, उसने हज्जाज बिन यूसुफ को आवाज दी, वो कहने लगी कहां गया। खुदा ने 18 साल की उम्र का वो जवान मोहम्मद बिन कासिम अरब की धरती से भेजा, सिंध की धरती तक वो आया। आकर उसने राजा दहर से सवाल किया, मुझे बता हमारी मुसलमान बहन की इज्जत को पामाल तूने क्यों किया है। इसको कहते हैं मुसलमानी। ये नहीं है कि 55-56 ममालिक हैं दुनिया के नक्शे पर और एक जान आफिया सिद्दीकी अमेरिका की जेल में सर पटक रही है। किसी गैरतमंद मुसलमान के दिल में ये ख्याल नहीं आ रहा, किसी हाकिम के दिल में, कि ये मुसलमान है, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की बच्ची है और अमेरिका की धरती पर उसे सलाखों के अंदर मुद्दत हो गई। लेकिन इतनी जुर्रत हो तो आज कोई मोहम्मद बिन कासिम होता तो सवाल करता। मेरे दोस्तों आज हम में सिर्फ ये मुसलमानी रही, हम ये कहते हैं बस बच्चे जिए, घर वाले जिए, हमने दूसरे लोगों का कोई ठेका नहीं उठा रखा। शरीयत ने हमें जिसमें वाहिद बनाया, बोलो क्या बनाया, जिसमें वाहिद, ये आमतुल मुस्लिमीन, बल्कि नौकरों के हक शरीयत ने मुतारफ करवाए। क्या किया बोलो, नौकर मेरे भाई काम करते हैं हमारी दुकानों पर, हमारी ज़राअत में हमारी खिदमत किया करते हैं। हमारे ज़हन में ये ख्याल आए ये हमारे नौकर हैं, हम इनसे आला हैं। नहीं मेरे वीर मेरे भाई, जिस आदम की औलाद तू है उसी आदम की नस्ल से वो गुलाम भी है। उनके साथ उसने सलूक का भी शरीयत ने बताया। जिस दिन मक्का फतह हुआ, मेरे तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने करीब एक बंदे को बिठाया। वो बंदा कौन है दोस्ताने गिरामी कादर, वो हजरत जैद का बेटा है। हजरत जैद कौन है, हजरत जैद मेरे नबी करीम के नौकर हैं, खादम है, उनके गुलाम को हुजूर ने अपने करीब बिठाकर बता दिया, लोगो आमिना का लाल आम बंदों के मकाम को दुनिया में आला बताने आया है। मक्का फतह होने लगा, हजरत बिलाल को मेरे नबी करीम ने फरमाया, बिलाल काबा की छत पर चढ़कर आजान दो। हजरत बिलाल शिशदारों के कहने लगे, ऐ मदनी माई, मैं गुलाम, मैं नौकर, मैं मजलूम हूँ, मुझे दुनिया यहाँ लाई थी, नौकर बनाकर लाई। मेरे हुजूर ने फरमाया, ऐ बिलाल काबे की छत पर चढ़ना तेरा काम है, चढ़ाना में मोहम्मद का काम है। और दुनिया को बताना है कि इज्जत उसकी नहीं है जो खानदान का आला हो, इज्जत उसकी आला नहीं है जिस खानदान ऊंचा हो। इज्जत माब वो नहीं है जो रुपयों पैसों वाला हो, कमाल वाला वो नहीं है जिसकी जात ऊंची हो। फरमाया बताना ये है जो जितना रसूलुल्लाह का बड़ा गुलाम है, इतना ही वो दुनिया वालों का इतना बड़ा इमाम है। फरमाया काबा की छत पर चढ़ो, तुम आजान दो। हजरत बिलाल काबे पर चढ़ गए। अब वाज़ेह बात है, हम यहाँ आजान देते हैं तो काबा की जाने मुंह करते हैं, लेकिन अगर काबा की छत पर बंदा चढ़ाओ मुंह किधर करे।
दिल में ख्याल अटकियां लेने लगा, या रसूल अल्लाह अब मुंह किधर करूं? हुजूर तवाफ करते जा रहे हैं। हजरत बिलाल काबा की छत पर चढ़े। दोस्तों हजरत बिलाल का दिल बोला, कहने लगा ये काबा है, आमिना का लाल काबे का काबा है, लिहाजा जैसे जैसे हुजूर तवाफ करते जा रहे हैं, इधर बिलाल अजान भी देता जा रहा, उधर चेहरा भी मोड़ता जा रहा और बताया लोगों, आमिना के लाल को मेरे रब की जात ने काबे का भी काबा बनाया है। आओ अपने नबी के दिए हुए उसूलों के मुताबिक नमाज रोजा भी करें। नमाज रोजा करना चाहिए, रब की कुर्बतों का बहाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर में हम फिरौन की मिसल हों, घर में पुराने परले दर्जे के इंतहाई सख्त मिजाज थानेदार की मिसल हों। घरों का माहौल भी जन्नत नजीर होना चाहिए, और वो कैसे होगा जब शरीयत मुताहरा हमारे हाथों में होगी, अपनी मनमानी से नहीं। हमने कलमा पढ़ा है, बोलो हमने कलमा पढ़ा है, और हमने उसूल भी अपने नबी का मानना है, और कहना चाहिए कि मैंने दरे रसूल पे सर को झुका दिया, मैंने दरे रसूल पे सर को झुका दिया, मैंने दरे रसूल पे सर को, मेरा नसीब मेरे नबी ने जगा दिया, मेरा नसीब मेरे नबी ने। आइए दोस्ताने गिरामी कादर, शरीयत मुतारा ने अपने अंदर कोई किसी किस्म को भी छोड़ा नहीं। बच्चों के हक बयान किए, मियाँ बीवी के हक बयान किए, गुलामों के हक बयान किए, औलादों के गैर मुसलमों के हक बयान किए। दोस्ताने गिरामी कादर, कितनी कैफ की बात है कि हुजूर मक्के के अंदर गए, सरकार फाते मक्का बन कर गए। हुजूर ने फरमाया आज जो हमारे पास आकर ये मुसलमानों के घर में अमान लेगा, बस हमारी जानिब से उसे आम मुआफी का ऐलान है। हुजूर ने फिर बदले नहीं लिए। उंदलस के अंदर एक काजी था, बहुत बड़ा काजी, काजी उल कुजात, उसे मेरे नबी की शरीयत का पैगाम मिला, तो वो काजी उल कुजात अपने दरवाजे से बाहर निकलने लगा। सामने देखा तो एक काली रंगत का बंदा दौड़ता हुआ आया। वो कहने लगा, ए काजी उल कुजात, लोग मेरे पीछे लगे हैं, लोग मुझे मारना चाहते हैं, खुदारा मुझे अमान दो, मुझे बचाओ। काजी उल कुजात ने उस आदमी को कहा, आइए मेरे घर में बैठ जाइए। दोस्ताने गिरामी कादर, अब घर में वो बैठ चुका, किसी आदमी ने दरवाजा खटखटाया, काजी उल कुजात बाहर निकला। आने वाले लोगों ने काजी उल कुजात के एक ही बेटा था, एक ही काजी उल कुजात के यहाँ बेटा था, मुर्दा हालत में लोग उठाकर आए, कहने लगे यहाँ एक आदमी दौड़ता हुआ इस गली में आया है, उसने तुम्हारे बेटे को यूं कत्ल कर दिया, हम उसकी तलाश में हैं, आपने कहीं देखा तो नहीं है? दोस्ताने गिरामी कादर, खुदा की कसम, काजी उल कुजात समझ गया कि मेरे बेटे को कत्ल करने वाला वही है जिसको मैं अमान दे चुका हूँ, लेकिन किसी बंदे को कानों कान खबर ना की मेरे नबी करीम का मतवाला, हुजूर की शरीयत का मतवाला। वो काजी उल कुजात कहने लगा, छोड़िए इस बात को। उस आदमी को अंदर बंद करके बाहर से ताला लगाकर अपने बेटे का कफन दफन किया। शाम का वक्त हुआ, ताला खोलकर उसको कहा, तुझे पता है कि तूने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है और मेरे लख्ते जिगर को मुझसे बिछाड़ दिया, तुझे इल्म है कि मेरे खानदान में सिवाय मेरे बेटे के और कोई ना था, तूने मेरे बेटे को कत्ल किया है, लेकिन अब चला जा, मैं तुझे अमान दे चुका हूँ, मैं मुस्तफा का मतवाला हूँ, मैं रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता हूँ। फरमा चले जाओ, किसी बंदे को खबर ना हो, अगर किसी आदमी को खबर हुई वो अदालत में मेरे करीब आएगा, अगर वो हक का मुतालबा करेगा
तुझे मुझे सजा देनी पड़ जाएगी, लिहाजा मैं तुझे बरी करता हूँ। जाओ, मेरे बेटे को कत्ल करने वाले मैं तुझे अमान दे चुका हूँ। लिहाजा ये रसूलुल्लाह का सबक है। मेरे दोस्तों, हमारी शरीयत तो ये सबक पढ़ाती है कि हर किसी के हक हैं, आओ इन हकों को समझिए और अदा कीजिए। जब ये अदा होंगे इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा, हमारी कम्युनिटी जन्नत नज़ीर बनेगी और इसके अफराद इंतहाई तस्कीन पाएंगे। अल्लाह ताला हमें फिक्र अता फरमाए, समझ अता फरमाए, दानिश अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।